डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो हैं पहले हमने फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में जाना था, तो आज हम ग्लोब के बारे में जानेंगे और इससे रिगार्डिंग जो है मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो सर्कल है ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये जो सर्कल है इसके बीच में जो लाइन है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इक्वेटर, ठीक है। दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जैसे कि सर्कल है और बीच में ये जो है लाइन है, इसे क्या कहा जाता है? इक्वेटर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ऐसे बात करें, ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल है, ये वाला, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि 23 डिग्री नॉर्थ होती है। तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ यही याद करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री पे होता है, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शंस हो गई, 23 डिग्री एंड 23 डिग्री एस, या नॉर्थ या साउथ भी पूछ सकते हैं, या फिर 23.5 नॉर्थ या साउथ, ऐसे जो है कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से इससे ऊपर जो है वो क्या होता है? आर्कटिक सर्कल, तो वो कितना होता है? 66.5 नॉर्थ। फिर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऊपर कैंसर था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो नीचे वाला साउथ पोल की तरफ क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि है 23 डिग्री साउथ। और फिर होता है एंटार्क्टिक सर्कल। ऊपर क्या था? आर्कटिक सर्कल और नीचे क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये कितना होता है? 66.5 साउथ, ठीक है। सो इक्वेटर क्या है? धीरे धीरे जो है इक्वेटर जब से ऊपर ऊपर जब हम जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो बना के एक तरह से समझ लगता है ये इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर ऊपर जो है वो क्या होगी? हीट जोन बढ़ता जाएगा। जैसे डिवीजन हो रही है ना, तो यहाँ के एरिया पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी, मोस्टली इक्वेटर के पास पास जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, ठीक है। सो व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर नॉर्थ एंड साउथ विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से कि जैसे ये हमारा क्या है, एक तरह से हमारा ग्लोब है और ये जो है इक्वेटर है, ठीक है। ये हमारा अर्थ है और ये हमारे क्या है? इक्वेटर है। तो ये जो ये वाली लाइनें जो हैं, लैटिट्यूड्स जो हैं, वो क्या यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हीट पाई जाती है। और कई बार जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सम निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर एक जो है व्यक्ति जा रहा है तो मतलब कि 111 किलोमीटर तक वो पहुंचता है, तो अगर 5 डिग्री है तो कहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है? 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 55 किलोमीटर, ठीक है। लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी कहा जाता है। ग्रीनविच जो है, ऐसा ग्रीनविच वाला क्वेश्चन जो है कई बार आया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ग्रीनविच जो है इंग्लैंड में पाया जाता है, जिससे प्राइम मेरिडियन बिगिन होती है, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। 360 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 180 डिग्री जो है वो ईस्ट की तरफ होते हैं और 180 डिग्री जो है वो वेस्ट की तरफ होते हैं, ठीक है। ये जो हम लॉन्गिट्यूड्स लेते हैं ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स, ये वाले, ठीक है। लैटिट्यूड्स होते हैं ऐसे वाले, ठीक है। ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, इनको मेजर करने के लिए जो है लिया जाता है। 4 टाइम हमेशा ही ज़्यादा रहता है, किसका? वेस्ट की तरफ, ग्रीनविच का। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मिनट्स जो है वो ग्रीनविच का टाइम जो है बढ़ता है, अहेड रहता है, ज़्यादा रहता है, तो वो क्या है? 4 मिनट, ठीक है। हाँ, आगे बात की जाए कि इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम क्या है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82.5 ईस्ट, ठीक है। और जितना भी अगर कोई सम दिया हुआ है तो मीटर्स में दिया होगा कि 2 मीटर 3 मीटर, तो आपने क्या करना है? 82.5 को उसी से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। जैसे कि इसमें 4 मीटर से किया है तो क्या आ गया? 330। और इंडिया में अगर हम बात करें तो 5:30 PM है ग्रीनविच का, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। जैसे आपने ये याद रखना है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82.5। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल किस लोकेशन में है, मीन्स कि नॉर्थ साइड में है, वेस्ट साइड में है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से कि ग्रीनविच पे जो है टाइम 5:30 PM अगर है, इंडिया में अगर 5:30 PM है तो ग्रीनविच में कितना होगा? 12
PM मीन्स कि कितना ज़्यादा है ये बताया गया है। तो आपको कैसे याद रखना है कि अगर इंडिया में कितने हैं 5:30 हुए हैं, 5:30 हुए तो ग्रीनविच में कितना टाइम होगा 12 बजे। ठीक है, तो ये जो सर्कल मैंने अब नीचे जो है इससे रिगार्डिंग में बहुत सारे जो है कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने ग्लोब देख लिया, इक्वेटर देख लिया, एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल सब कुछ देख लिया है ना। तो इसी तरीके से जो है ग्लोब का एक और सर्कल होता है, तो उसको अब हम करेंगे लाइक ये बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इक्वेटर के पास जो होती है ना, इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया, तो ये इक्वेटर है हमारा, मतलब कि हॉट जोन। हॉट जोन को हम क्या और बोल सकते हैं, टॉरिड जोन। तो पूछा जाए कि टॉरिड जोन कहाँ होती है, तो टॉरिड जोन कहाँ पे होती है, इक्वेटर के पास होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो है ये वाली हमारी थोड़ा सर्कल वे में होता है, यहाँ पे ऐसे ही समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये वाली ये क्या होती है हमारी टेम्परेट जोन। क्या होती है, टेम्परेट जोन। यहाँ पे जो है मौसम ठीक ठीक होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। फिर ये जो है फ्रिजिड जोन आ जाता है, और ये जो फ्रिजिड जोन होता है इसमें बहुत ज़्यादा जो है ठंड पाई जाती है। इक्वेटर के पास के जो होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, उससे ऊपर जो है वो ना ज़्यादा गर्मी पाई जाती है ना ज़्यादा ठंड पाई जाती है। लेकिन जो नीचे वाले होते हैं ना उन पे क्या पाई जाती है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि जो फ्रिजिड जोन वाले हैं उन पे बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि रामायण किसने लिखी थी। तो रामायण जो है ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और जिसमें जो है 24,000 श्लोक थे। महाभारत किसने लिखी थी, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो महाभारत लिखी थी वेद व्यास जी ने। ठीक है, ब्रोंज एज किसे कहा जाता है, कई बार ये भी क्वेश्चन आया है। तो ब्रोंज एज होती है हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज भी कहते हैं। और ब्रोंज जो है वो बनता किससे है, ब्रोंज जो है वो टिन और कॉपर का जो है मिक्सचर होता है। अगर कई बार क्वेश्चन आए कि ब्रोंज जो है वो किन का मिक्सचर होता है, तो उसमें टिन और कॉपर दोनों दिए हों तो उसका आंसर क्या आएगा, टिन और कॉपर दोनों। क्योंकि ब्रोंज जो है कैसे बनता है, जब हम टिन और कॉपर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, अशोका ने जो है क्या बनाया था, सांची स्तूपा बनाया था, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। और कॉइन मतलब एक ऐसा पिक्चर एक ऐसी बनी हुई है जिसमें ऐसा क्वेश्चन भी आया कई बार कि एक ऐसी पिक्चर जिसमें एक राजा जो है वो वीणा बजा रहा होता है। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग वीणा। तो वो राजा कौन सा है, तो वो राजा है समुद्रगुप्ता। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपने मोस्टली याद रखने हैं। ये सारे जो है मोस्टली रिकॉल करने वाले हैं बार बार से, और मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। ब्रोंज एज वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, रामायण महाभारत वाला भी, ये जो फ्रिजिड जोन वाले हैं, ग्रीनविच वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। और ये वाले भी अब ये हमने शायद नहीं किया था, मैं ये भी आपको समझा देती हूँ कि जैसे ये जो हमारा ग्लोब है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दोनों की क्या होती है, 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, ये जो लाइन होती है ना ऐसे, ठीक है, इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री होती है, और बीच में ये वाली जो लाइन होती है वो भी ऐड होती है। तो इसी तरीके से अगर पूछा जाए तो कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, तो वो होते हैं 181। ठीक है, 90 + 90 + 1। तो लॉन्गिट्यूड हमने कितने किए थे कि 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और लैटिट्यूड्स कितने होते हैं 181। तो ये भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है। सो आज हमने जो है ग्लोब के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।